हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। और अभी आप लोग देख सकते हो हमारा डुग्गू खेल कर रहा है। तो यहाँ सुबह से कोहरा लगा हुआ था, इसलिए ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोहरे में हम लोग बिस्तर में सोए हुए थे। दोनों माँ बेटे अकेले रहते हैं और पापा इसके ड्यूटी गए हैं और अभी आने वाले हैं पतिदेव उनके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी और मुझे क्या हुआ था, क्या दिक्कत थी और अब कैसी तबीयत है मेरी। तो मेरे मतलब अचानक से सर में दर्द स्टार्ट हुआ और हल्का हल्का दर्द था 4-5 दिनों से। तो मैंने ऐसे इग्नोर करा कि नॉर्मली होगा। तो उसके बाद मेरा अचानक से सर दर्द स्टार्ट हुआ एक दिन, और शाम के टाइम पे मैं पानी भरने गई थी, पानी भर के लेके आई तो अचानक से मेरे तेज़ दर्द हुआ सर पे। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि सीधा मुझे मेरी आंखें मतलब हॉस्पिटल में ही खुली थी। तो 6-7 बजे के टाइम पे था, उस टाइम पे पानी भर के लाई थी मैं। उस दिन अंधेरा हो गया था, क्योंकि उस दिन अंधेरा हो गया था और लेट हो गई थी हमें, तो लेट ही आए। और फिर उसके बाद अंदर आई मैं, तो बिस्तर पे आई तो अचानक से सर दर्द स्टार्ट हुआ और फिर मैं लेट गई और लेटे लेटे मैं बेहोश हो गई। मुझे पता भी नहीं है इतना। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरा मतलब बहुत सीरियस हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो उसके बाद भी मुझे बहुत घंटों तक होश नहीं आया वहाँ। जब मुझे होश आया मतलब शायद 12-12:30 बजे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बाबू को भी फिर घर से दोबारा बुला दिया था वहाँ। तो बाबू को लेके नहीं गए थे हम। उसके बाद अगर रात को फिर वो रोता, वो मेरे साथ रहने वाला हुआ तो उसको आदत नहीं हुई मेरे बगैर, तो फिर उसको रात को वहाँ छोड़ नहीं सकते थे घर पे अकेला। तो फिर उसको फिर वहाँ हॉस्पिटल पे बुलाया और तब जाके थोड़ी मेरी आंखें खुली थी। उसके बाद उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे पता भी नहीं है। फिर सीधे सुबह उठी तो सुबह मैं ठीक थी, मतलब दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, ग्लूकोज वगैरह चल रहे थे, तो एडमिट थी। और उसके बाद सुबह मैं ठीक थी, तो डिस्चार्ज वगैरह करा शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम डिस्चार्ज करा तो जैसे ही मैं मतलब घर को जाने के लिए तैयार हुई, डिस्चार्ज होके बाहर आ गए थे, तो अचानक से फिर मेरे सर दर्द स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। पर वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं और घर जाके फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद उसी दिन फिर रात को मुझे अल्मोड़ा लेके आए और पतिदेव भी यहाँ से उसी रात को निकल गए थे। तो अल्मोड़ा लेके गए, एमरजेंसी में एडमिट करा रात भर। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर तो थे नहीं, पर अकेले थी, मतलब दादा लोग, पापा लोग और ये लोग आए थे मेरे साथ। और वहाँ अल्मोड़ा में मतलब इमरजेंसी में ऐसी हालत है कि कोई जाएगा तो अगर सीरियस बीमार वहाँ जाएगा तो मतलब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं थे। और जो भी थे सब सीखने वाले थे, वो बच्चे जो भी थे वही कर रहे थे इलाज। तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज करा मुझे, वहाँ भी ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, डिस्चार्ज करा, घर लेके गए थे। वहाँ हमारे ताऊजी ताईजी लोग रहते हैं, तो उनके वहाँ चले गए थे हम। उसके बाद फिर रात के 1-2 बजे पतिदेव वहाँ पहुँचे, अल्मोड़ा पहुँचे। फिर सुबह फिर मेरे को लेके गए, मेरे सीटी स्कैन करा, चेकअप करा और उसके बाद घर लेके गए। रिपोर्ट में कुछ नहीं था, नॉर्मल था। तो उसके बाद हम दवाइयाँ वगैरह लेके घर चले गए थे। तो घर गए, तो घर जाने के बाद मैंने कितने दिनों में मतलब 5-6 दिनों तक तो हम ऐसे भटकते रहे। तो नहाया धोया, उसके बाद अंदर जैसे खाना खाने गई थी, तो उसके बाद फिर मेरे सर दर्द स्टार्ट हुई और बेहोश हो गई। तो घर जाके मैं फिर बेहोश हो गई। तो उसके बाद हमारे यहाँ देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो किसी ने कहीं बताया था, वहाँ लेके गए, फिर वहाँ से भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर दूसरी सुबह फिर हम लोग रुद्रपुर को आ गए और रास्ते भर में ठीक थी। उसके बाद रुद्रपुर आई, तो फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग रूम में पहुँचे, दादा लोगों के रूम में पहुँचे, तो अचानक से फिर मेरे सर दर्द स्टार्ट हुई और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद सीधे मुझे हॉस्पिटल लेके गए यहाँ, और यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए थे। वहाँ मुझे एडमिट करा, 2 दिन ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ रहे थे, दवाइयाँ वगैरह चढ़ रही थी। मतलब जितने भी सर दर्द के लिए जितने टेस्ट थे सारे करवा लिए थे। कोई डॉक्टर कुछ कह रहे थे तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ से डिस्चार्ज करो और घर लेके जाओ मेरे को।
तो फिर डिस्चार्ज करके घर लेके आए। उसके बाद भी मेरी कोई ज़्यादा तबीयत कोई असर नहीं था मेरे उसमें, फिर भी सर दर्द हो रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोग हल्द्वानी गए। हल्द्वानी एक है कृष्णा हॉस्पिटल, तो वहाँ हम लोगों ने दिखाया और वहाँ से दवाइयों से मुझे थोड़ा बहुत असर हुआ। उसके बाद मतलब असर तब तक रहता है जब तक मैं दवाइयाँ खाती हूँ, तब तक मैं ठीक रहती हूँ। और दर्द वगैरह अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं तो दर्द की दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी थोड़ा बहुत ही कोई प्रॉब्लम बताई थी, उसके लिए दवाइयाँ चला रखी हमने, वो तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा बोला। पर सर दर्द जो है मेरा वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि अचानक से स्टार्ट हो जाता है कभी भी तेज़। तो अभी भी मेरी दवाइयाँ वहीं से चल रही हैं और वहीं से दवाइयाँ खा रही हूँ, और इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और